हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट जो है आपके सिलेबस की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काफी कुछ आपने पढ़ा होगा। लास्ट जो वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो वो कंप्लीट कर चुके हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट आए उनमें हमारे पास, आप सभी जो है वो उसको अच्छे से स्टडी किया होगा। वो सब करने के बाद अब हम जो है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक करंट लास्ट में पढ़ा था। पहले यूनिट में हमने चार्ज को रेस्ट में रखा था। सेकंड यूनिट में हमारे पास क्या, चार्ज जब मूविंग हुआ तो उसको आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। अब हम उसी इलेक्ट्रिक करंट का एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट जो मैग्नेटिक सोर्स भी हमारे पास बन जाता है, वो किस तरह से बन जाता है वो इस यूनिट में हमारे पास क्या है हम स्टडी करेंगे। सेकेंडली हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ, एक अर्थ का मैग्नेटिज्म हमारे पास क्या किस तरह से है, उसके बारे में जो है वो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे। एक आपके पास क्या है वेरियस जो है हमारे पास क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स, साइक्लोट्रॉन जो है वो हम स्टडी करेंगे। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या है, तो वो हम इस चैप्टर में जो है वो बात करेंगे। तो आओ करते हैं स्टार्ट। फिर हमारी थर्ड यूनिट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट देखो आप क्या है, लोअर क्लासेस से आप पढ़ते जा रहे हो, आयरन लाइक मटेरियल्स को हमारे पास क्या है, अगर कोई मटेरियल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस मटेरियल्स को आपने नाम दे दिया था मैग्नेट। कितने पोल होते हैं मैग्नेट के, 2 पोल हैं हमारे पास, वन इज नॉर्थ अदर वन इज साउथ पोल जो है वो हमारे पास होता है। ये आपने जो है वो लोअर क्लासेस में मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो आपने स्टडी किया है। कुछ आपने ये भी पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो हमारे पास, वो भी अपने सराउंडिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस करता है। और वो हमारे पास क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रोड्यूस करता है, क्या उसका इफेक्ट होता है, उसकी वैल्यू को आप कैसे कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कौन कौन से फैक्टर पे हमारे पास क्या है वो मैग्नेटिज्म जो है वो हमारे पास क्या है डिपेंड करेगा, उसके बारे में जो है वो इस यूनिट पे आप जो है वो स्टडी करोगे। सबसे पहले जो बात करें हम, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो ऑस्टरडाइन के जो साइंटिस्ट है हमारे पास के है, उसने जो है वो डिस्कवर किया था। तो कैसे उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो हम सबसे पहले देखते हैं। क्या है, उसने हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखी। मैग्नेटिक नीडल आप सभी को पता है, जिसके लिए हमारे पास क्या है आप डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए यूज करते हो। ऑलवेज ये हमारे पास क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो रहती है, अगर कोई अनदर मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ओनली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करे तो। ये मैग्नेटिक नीडल ले ली, नॉर्थ पोल हमारे पास क्या है, साउथ पोल, और ये करंट कैरिंग हमारे पास क्या है कंडक्टर, ये वायर ले ली, रियोस्टेट है, और हमारे पास क्या है बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया थ्रू ए की। अब उसने क्या किया, ऑस्टन ने जो है हमारे पास क्या है, क्या देखा कि उसने की को जो क्लोज किया, करंट जैसे हमारे पास क्या इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो जो मैग्नेटिक नीडल है जैसे ही करंट इसमें से पास करवाया गया, वो अपने पाथ से हमारे पास क्या है डिफ्लेक्ट हुई। मैग्नेटिक नीडल जो है वो अपने पाथ से जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। जैसे देखो उसने हमारे पास क्या है कि करंट पास करवाया, तो मैग्नेटिक नीडल जो वो डिफ्लेक्ट हुई। और हमें पता है मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब अनदर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के कोई और मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करेगा, तभी हमारे पास क्या डिफ्लेक्ट होती है। जो डिफ्लेक्शंस के डायरेक्शंस थे, नॉर्थ पोल हमारे पास क्या है ऐसे हो गया, नॉर्थ यहां पे आ गया, साउथ हमारे पास है इस तरफ हमारे पास क्या है कि इसका जो डिफ्लेक्शंस हुआ, अगर करंट के डायरेक्शंस ये ले लेते हैं तो क्लियर है, ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा। तो अब उसने क्या किया, करंट के डायरेक्शंस को चेंज करके देखा। पहले करंट जा रहा था साउथ से नॉर्थ की तरफ, तब नॉर्थ पोल जो है वो हमारे पास किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, वेस्ट की तरफ। नॉर्थ पोल जो है हमारे पास, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ये हो तो। अब उसने करंट की डायरेक्शंस को चेंज करके देखा। जैसे ही उसने करंट की डायरेक्शन चेंज की, दोबारा से हमारे पास क्या मैग्नेटिक नीडल जो वो डिफ्लेक्ट हुई, बट दिस टाइम जो डिफ्लेक्शन था वो हमारे पास क्या प्रीवियस केस से क्या था, आपका अपोजिट था। पहले जिस डायरेक्शन में हमारे पास हो रहा था, अब उससे जो है वो हमारे पास क्या अपोजिट जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो इसमें हुआ। पहले की डायरेक्शन में जो वो डिफ्लेक्शन नहीं था। तो
इससे हमारे पास क्लियर हो गया कि जब इसमें से करंट की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारे पास क्या है, उसकी डायरेक्शंस भी चेंज हो रही है, उसकी नेचर भी हमारे पास क्या है, चेंज हो रही है। फिर उसने करंट की स्ट्रेंथ को हमारे पास कहीं कम ज्यादा करके देखा। जैसे ही करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं मैग्नेटिक नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, करंट की स्ट्रेंथ को कम करते हैं मैग्नेटिक नीडल जो वो कम हमारे पास क्या डिफ्लेक्ट हुई। तो स्ट्रेंथ पे भी हमारे पास क्या है, ये डिपेंड कर रही थी। फिर नेक्स्टली हमारे पास क्या है, जो था कि मैग्नेटिक फील्ड तब तक ही रहा जब तक इसमें से करंट जो पास हो रहा था। जैसे कि को हमारे पास क्या ऑफ किया, की को निकाल लिया गया, करंट सर्किट में जीरो हुआ, साथ के साथ मैग्नेटिक नीडल फिर से हमारे पास क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आ गई। मतलब अगर करंट सर्किट में से नहीं पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ये ऑस्टन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक नीडल रखने पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, तो सीधा से हमें क्लियर हो गया कि अगर इसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो रही है मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी डायरेक्शंस करंट की डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगी। नेचर जो है हमारे पास, अगर नेचर हमारे पास करंट को अगर रिवर्स कर देते हैं तो जो नेचर ऑफ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे पास क्या है, रिवर्स हो जाती है। स्ट्रेंथ भी करंट की नेचर, करंट की हमारे पास स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। करंट हाई है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर करंट कम है और फिर हमारे पास क्या है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि जनरल सा जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑस्टन ने, और उससे हमारे पास क्या है, उसने ऑब्जर्वेशन जो क्लियर कर दी थी कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट and it remain until the current remain continue. If the current stop, साथ ही साथ हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो जो है वो हो जाती है। तो ये था आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट जो ऑस्टन ने हमारे पास कहीं परफॉर्म किया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, अपने सराउंडिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल। किस डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होगी मैग्नेटिक नीडल, उसको जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए एम्पियर ने अपना एक रूल दिया था, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये जस्ट क्या कहता है, देखो अगर हमारे पास क्या है, किसी मैन में एक ह्यूमन जो मैन है वो क्या स्विम कर रहा है, वो स्विम कर रहा है, तैर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट अगर हमारा क्या है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या तैर रहा हो। करंट जो है उसके पांव से इंटर करे, इंटर थ्रू हिज फीट एंड लीव फ्रॉम हिज हेड। पांव से इंटर करे और हेड से अगर हमारे पास क्या है बाहर निकलता है और उसका फेस ऑलवेज मैग्नेटिक नीडल की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी टुवार्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। किसकी तरफ हमारे पास डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर हमारे पास क्या एक मैन अगर हम कंसीडर कर लें कि इस डायरेक्शन पे हमारे पास क्या स्विम कर रहा है, अगर आप अज्यूम करते हो तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होगा वो हमारे पास क्या है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास होगा। कब, अगर करंट इंटर करे हो हिज फिट और लीव कहां से करे, उसके हेड से। करंट की डायरेक्शन ये हो कि उसके पांव से तो इंटर करे, हेड से हमारे पास क्या बाहर निकले, उसका फेस ऑलवेज क्या है मैग्नेटिक नीडल की तरफ हो, तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो किसकी तरफ हमारे पास डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। इसको याद रखने के लिए हमारे पास क्या है एक सिंपल सा वर्ड, हम स्नो से जो है वो हमारे पास क्या है कि इसको याद रख सकते हैं। ये क्या कहता है, देखो करंट जो है वो आपका जाएगा, करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन north pole of magnetic needle deflect towards west। वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास क्या वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पीछे वाले और इसको दोनों को लर्न करने के लिए हम स्नो वर्ड से जो है कि अगर करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, तो इधर साउथ मान लेते हैं, इधर हमारे पास क्या है नॉर्थ मान लेते हैं। ये साउथ ये नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल जो है वो हमारे पास क्या किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ। ये जैसे हमारे पास क्या हमने डायरेक्शंस ली, साउथ
नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ये बन जाएगा अपने पास, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये हमारे पास आ जाता है। तो नॉर्थ पोल जो है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सुनो वर्ड से आप जो है वो इसको याद कर सकते हो। तो ये था हमारे पास क्या है, एम्पियर, स्विमिंग रूल और ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इन्हीं के ऑब्जर्वेशन से हमारे पास क्या है, हमें यहाँ तक ये क्लियर हो गया है कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस करेगा। डायरेक्शंस के लिए हम स्नो वर्ड याद रख सकते हैं कि करंट अगर आपका साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का वो हमारे पास वेस्ट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड, किसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड और कैसे इसको हमारे पास क्या हम डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे पीछे आपने हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है वो स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो हमारे पास एक चार्ज के अराउंड ऐसा स्पेस था जिसमें वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेटिक मटेरियल। ये अपना इफेक्ट कहां तक, कितने स्पेस में हमारे पास क्या शो कर रहा है कोई मैग्नेट जो है, तो वो स्पेस जो है उसको हमारे पास हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बी से आपके पास क्या है कि इसको डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कह देते हैं। ठीक है, तीनों के लिए हमारे पास क्या है, यही जो है वो हमारे पास नेम सिंबल जो है वो यूज करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि एक चार्ज है क्यू, बी वेलोसिटी से हमारे पास क्या मूव कर रहा है, तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड भी देखो किस तरह से है। जैसे ये हमारे पास क्या डायरेक्शन हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एक्स एक्सिस के अलाउंग, इससे थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से ये चार पार्टिकल क्यू जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वन कंपोनेंट इज v cos थीटा, अनदर कंपोनेंट इज v sin थीटा। तब फोर्स जो अप्लाई होगा वो हमारे पास क्या, हम इसमें जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन से जो है वो इस पे फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, वो निकालना चाहते हैं। तो वो देखो आप किस तरह से फाइंड आउट कर पाओगे। क्या कहता है कि जो फोर्स अप्लाइड होगा, force applied on a charged particle moving with velocity v in a magnetic field b at angle theta, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास के है ए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो व्हाट इज, विच कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस कंपोनेंट इज अलोंग द डायरेक्शन, दिस वन इज परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड b। इन थ्री फैक्टर पे हमारे पास क्या है कि वो डिपेंड करता है। तो अगर इनको कंबाइन करें तो क्या वो b sin थीटा इंटू b या k, यहाँ कॉन्स्टेंट हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये देखो हमारे पास क्या है, क्या लिख सकते हैं b, इसको मैं ये लिख सकता हूँ b sin थीटा। और इस तीनों को आप क्या कर सकते हो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, फोर्स किसके इक्वल हो गया, q इंटू में v क्रॉस b के। तो ये आपके है एक चार पार्टिकल मूव कर रहा हो वेलोसिटी v से, तो उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू क्या इंटू में v क्रॉस b। तो इसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को जो वो डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहां से हम b निकालें तो b हमारा क्या हो गया, F अपॉन क्या बन जाएगा, q v sin थीटा। अब मैं अगर थीटा को ले लेता हूं 90 डिग्री, थीटा क्या कंसीडर कर लेता हूं 90 डिग्री, कि पार्टिकल इज मूविंग एट एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी को ले लेता हूं यूनिट, चार्ज भी हमारे पास के 1 यूनिट ले लेता हूं। अगर ये 1 पुट करता हूं तो b किसके इक्वल आ जाता है, F के। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यूनिट चार्ज हो, यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो जितना उसमें फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को देखो हमारे पास क्या है, यूनिट्स अगर हमें निकालनी हो तो यहीं से हम यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स को किस में मेजर करते हो, न्यूटन में। चार्ज को हमारा क्या होगा, कूलम। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया आपका न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर हमारे पास आ जाता है, ये बन जाता है। और इसको जो है वो हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेस्ला के इसके इक्वल हो जाता है, टेस्ला के। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमारे पास किससे मेजर करते हो आप, टेस्ला से। इसकी ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या आ गई, टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या होगी, टेस्ला। बट इन सीजीएस सिस्टम में अगर हम मेजर करें तो इसको मेजर किया जाता है गॉस में। और 1 टेस्ला जो है वो हमारे पास क्या है, 10⁴ गॉस के इक्वल आ जाएगा। इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 टेस्ला जो है वो हमारे पास क्या इक्वल टू आ जाता है 4 गॉस के। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें आ जाती है। तो इस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू जो है वो हमारे पास निकाली जा सकती है। 1 टेस्ला जो है वो हमारे पास क्या 10⁴ गॉस ये आ जाएगी। टेस्ला आपकी जो है वो काफी लार्ज यूनिट्स है आपके पास। मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हमारे पास क्या है, ऑर्डर भी आपका 10⁻⁻5 टेस्ला के आसपास जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का भी 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। तो क्लियर हो गया क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब उस पे जितना फोर्स लगेगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ जाता है। किस में मेजर करोगे, एसआई सिस्टम में टेस्ला में मेजर करोगे। सीजीएस सिस्टम में किस में मेजर किया जाता है, गॉस में। दोनों में रिलेशन ये आ गया आपके पास। या टेस्ला को आप जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या लिखा जा सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स भी हमारे पास के हम इसके लिए जो वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्टली देखो, अगर हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड का, एक यहां से ये भी ध्यान देना, आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू क्या आया, क्यू इंटू में B क्रॉस B। तो ये जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जिस प्लेन में ये दोनों होंगे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमारे पास क्या फोर्स जो एक्ट करेगा। तो अगर आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वेलोसिटी है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या है, फोर्स जो वो अप्लाई होगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी अगर मैं बात करूं, क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये देखो इसी फॉर्मूले को लेके चलो। बी इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन क्या हो, बी साइन थीटा। एफ का क्या होगा हमारे पास, किसमें मेजर करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल टी माइनस 2 अपॉन चार्ज के लिए हमारे पास क्या हो गया, ए टी, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1। करो कंबाइन इनको, एम हो गया, एल आपका कैंसिल हो जाएगा, पावर 0 होगी, टी पावर -2, ए पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या है, आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर हुआ बच्चों कि किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करोगे, कि कोई क्या यूनिट जो है वो इसके हमारे पास क्या मेजर करने की। तो ये जो है वो हमारे पास निकाल सकते हो मैथमेटिकली। ये आ जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज वेलोसिटी साइन ऑफ थीटा। ये जो एंगल है थीटा वो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी वेक्टर का। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हम बात करते हैं लोरेंट्ज फोर्स की। टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, लोरेंट्ज फोर्स। देखो एक ऐसा रीजन जिसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया और हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। अगर उसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या होता है, लोरेंट्ज फोर्स होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे हुए हैं तो आपको पता है फोर्स भी हमारे पास क्या है, दोनों के कारण जो वो अप्लाई होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स निकालूं तो आपको पता है किसके इक्वल आएगा, चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो एफ इज इक्वल टू हो गया क्यू इंटू ई।
मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर फोर्स निकालूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब लोरेंट फोर्स जो है एफ वो किसके इक्वल होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये आ जाता है आपके पास, क्यू को अगर आउटसाइड ले लेता हूं ई प्लस बी क्रॉस बी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉरेंट फोर्स की जो है वैल्यू निकाल ली जाती है। इस कॉन्सेप्ट का हम जो है वेलोसिटी सिलेक्टर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। आपको जो है बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, और उसमें से कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स ही आपको जो है वो लेके जाने हो, तो उसको हमारे पास क्या है, एक ऐसा रीजन उसके अराउंडिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करो, और उसकी कंडीशंस क्या है, आप पे फोर्स जो है वो जीरो लगना चाहिए। उस पर फोर्स क्या लगना चाहिए, जीरो जो अप्लाई। फोर्स अगर जीरो लगेगा तो कैसे पॉसिबल है, जब क्या हुई किसके बराबर हो, क्या हो इंटू बी क्रॉस बी के इक्वल हो। तो यहां से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ई बाय बी जो है, इसमें भी दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो मैग्नेटिक फील्ड E इक्वल टू बी इंटू बी, तो वेलोसिटी क्या आ गई, ई बाय बी। तो आपने एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं लगा देते हो, एक ऐसा रीजन बना दिया जिसमें मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और उसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहां से जो पार्टिकल्स मूव करेंगे, अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स यहां से मूव करवाता हूं, इधर से लेके आते हैं, तो वही पार्टिकल्स आपके सीधे जाएंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब वी वेलोसिटी वाले पार्टिकल जो है, जो ई बाई वी को सेटिस्फाई करें, वो सीधे निकल जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसको हमारे पास क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर बनाने में भी लॉरेंट फोर्स का कंसेप्ट को हमारे पास यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।